नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अकेली कोशिका, एक सेल, कैसे एक विशाल पेड़ या फिर हम इंसानों जैसा एक जटिल शरीर बना लेती है? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। और इसका सारा राज छिपा है ऊतकों में, यानी टिश्यूज में, जो असल में जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। एक सिंगल सेल से एक पूरा का पूरा जीव कैसे बन जाता है। ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेलियों में से एक है। देखिए, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में तो सब कुछ एक ही सेल कर लेता है, चलना, खाना, सांस लेना, सब कुछ। लेकिन हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जहां लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वहां काम कैसे बढ़ता होगा। और इसी सवाल का जवाब है ऊतक। सीधी सी भाषा में कहें तो ऊतक मतलब कोशिकाओं का एक समूह, एक टीम जो दिखने में और काम करने में एक जैसी होती हैं। ये कोशिकाएं अकेले अकेले काम नहीं करती, बल्कि एक साथ मिलकर एक खास काम को पूरा करती हैं, और इसी टीम वर्क से जटिल जीवों का शरीर बनता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। सोचिए, जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग लोग अपना अपना काम करते हैं। कोई पैकिंग करता है, कोई मशीन चलाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में होता है। पेशीय कोशिकाएं सिकुड़कर और फैलकर हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं दिमाग से संदेश लाती ले जाती हैं, और खून, ऑक्सीजन और खाने को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। मतलब हर सेल टीम का अपना एक फिक्स काम है। तो चलिए इस सफर में और आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि ऊतक क्या है, पौधों और जानवरों के ऊतकों में क्या फर्क होता है, उनकी बनावट कैसी होती है, और आखिर में ये सब मिलकर एक जीव को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले चलिए दो अलग अलग दुनियाओं की बात करते हैं, एक पौधों की और दूसरी जानवरों की। हैं तो दोनों ही ऊतकों से बने, लेकिन इनके ऊतक एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जिंदगी जीने का तरीका ही एकदम अलग है। देखिए, पौधे स्थिर होते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें सहारे की ज्यादा जरूरत होती है। यही वजह है कि उनके कई सहायक ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ताकि कम से कम ऊर्जा खर्च हो। दूसरी तरफ जानवर, वो तो खाने और रहने की जगह के लिए हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं, ताकि वो आसानी से चल फिर सकें। तो चलिए पहले पौधों की दुनिया में चलते हैं। आखिर वो कौन से ऊतक हैं जो एक नन्हे से बीज को एक मजबूत पेड़ में बदल देते हैं और उसे सीधा खड़ा रखते हैं? पौधों में मोटे तौर पर दो तरह के ऊतक होते हैं। पहला है विभजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के उन हिस्सों में होता है जहां ग्रोथ होती है, जैसे जड़ और तने की नोक पर। यहाँ की कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। और जब इन कोशिकाओं के बढ़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तो वे स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और पौधे में कोई एक खास काम करने लगते हैं। स्थायी ऊतक का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है नारियल का छिलका। वो जो रेशेदार हिस्सा होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा नाम के ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मरी हुई होती हैं और उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। यही चीज पौधे को कठोरता और मजबूती देती है। कह सकते हैं कि ये पौधे का एक तरह का सुरक्षा कवच है। और फिर आता है पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम, यानी जाइलम और फ्लोएम। ये जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम एक पाइपलाइन की तरह जड़ों से पानी और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक सप्लाई करता है। ये दोनों मिलकर ही पौधे को जिंदा रखते हैं। अच्छा, अब पौधों की दुनिया से निकलकर जानवरों की बनावट को देखते हैं। यहाँ के ऊतक चलने फिरने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के लिए बने हैं। यही हमें सोचने और महसूस करने की ताकत देते हैं। जानवरों में ऊतकों को 4 मेन ग्रुप में बांटा जा सकता है। एपिथेलियल, जो शरीर को ढकता है। संयोजी, जो अंगों को जोड़ता और सहारा देता है। पेशीय, जो हमें गति देता है। और तंत्रिका ऊतक, जो कम्युनिकेशन का काम करता है। एपिथेलियल ऊतक एक तरह से शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा कवच है। हमारी त्वचा, मुंह के अंदर की परत, खून की नसें, ये सब इसी से बनी हैं। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर जुड़ी होती हैं और एक दीवार जैसी बना लेती हैं, जो शरीर को बाहरी चोटों से बचाती है और जरूरी चीजों के आने जाने को कंट्रोल करती है। अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात, हमारा खून यानी ब्लड भी एक तरह का संयोजी ऊतक है ना कमाल की बात। इसे संयोजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोशिकाएं यानी रेड और वाइट ब्लड सेल्स एक लिक्विड मैट्रिक्स, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसमें तैरती रहती हैं
और इसका काम ही है शरीर के अलग अलग हिस्सों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाकर एक दूसरे से जोड़ना। संयोजी ऊतकों में और भी कई तरह के टिश्यूज आते हैं, जैसे हमारी हड्डियां जो शरीर को एक ढांचा देती हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज जो हमारे जोड़ों को चिकना बनाती है ताकि वो आसानी से मुड़ सकें, और वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ये सब मिलकर शरीर को सहारा देते हैं और उसे जोड़कर रखते हैं। अब बात करते हैं उस ऊतक की जो हमें गति देता है, यानी पेशीय ऊतक। इसके कुछ प्रकार ऐसे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे चिकनी पेशी जो हमारे पेट और आंतों में पाई जाती है और अपना काम खुद करती है, और हृदय पेशी, ये तो और भी खास है, जो सिर्फ दिल में होती है और पूरी जिंदगी बिना रुके बिना थके एक लय में धड़कती रहती है। और आखिर में शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क, तंत्रिका ऊतक। इसकी सबसे छोटी यूनिट है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन बिजली के सिग्नल्स के रूप में बहुत तेजी से जानकारी को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और सारी नसें इन्हीं न्यूरॉन से बनी हैं, जो हमें सोचने, महसूस करने और किसी भी चीज पर रिएक्ट करने की ताकत देती हैं। तो हमने अलग अलग ऊतकों के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये सब अकेले काम नहीं करते। ये मिलकर एक कमाल की संरचना बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये है जीवन के संगठन का पूरा क्रम। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, जैसे कि हमारा दिल, जिसमें पेशीय, तंत्रिका और संयोजी तीनों तरह के ऊतक होते हैं। कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं और सारे अंग तंत्र मिलकर एक पूरे जीव का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी बनावट में ऊतक एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए, हमारे शरीर का कौन सा ऊतक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या वो तंत्रिका ऊतक है जो हमें सोचने की शक्ति देता है, या पेशीय ऊतक जो हमें चलाता है, या फिर वो संयोजी ऊतक जो हमें एक साथ जोड़कर रखता है? शायद इसका सही जवाब ये है कि ये सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सब मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं।